अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हैदराबाद की फ़ेमस खट्टी दाल बनाने की रेसिपी। रोज़ रोज़ नॉर्मल दाल बनाकर दिल उब चुका है, तो ये हैदराबादी स्टाइल खट्टी दाल बना लें, बहुत पसंद आएगी आपको। थोड़ी डिफरेंट है और टेस्ट अमेजिंग है, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये हैदराबादी खट्टी दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप ली हुई है तुअर की दाल, यानी कि अरहर की दाल। आधे घंटे के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। मैंने इसको भिगो लिया था, लेकिन आप चाहें तो बिना भिगोए भी बना सकते हैं, लेकिन भिगोने से जल्दी बन जाएगी। और मैंने सिर्फ तुअर की दाल ली है, आप चाहें तो मसूर और मूंग की दाल भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। अब क्योंकि दाल अच्छी तरह भीगी हुई है तो 3 कप इसमें पानी डाल देंगे। भिगोई नहीं है तो 4 कप डाल लीजिएगा। अब हम डाल देंगे इसमें बेसिक से मसाले। तो इन मसालों में हम डालेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और 250 ग्राम यानी कि 3 बड़े टमाटर इसमें डाल देंगे। और हरी मिर्च डाल देंगे 3 से 4 और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें तेल। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। और इधर हम यहाँ पर तकरीबन मैंने 1/4 कप ले ली थी इमली और आधा कप गर्म पानी में मैंने इसको भिगो दिया था 15-20 मिनट के लिए। 30 से 40 ग्राम इमली थी। अब यहाँ से हमें ये जो मोटा रेशा है इसका निकाल देना है और इसका सिर्फ पल्प इस्तेमाल करना है। चलिए इधर दाल भी पकने के लिए रख देते हैं। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया मैंने। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके 7 से 8 मिनट इसको पका लेंगे। हमें एकदम अच्छी तरह से दाल को गला लेना है और जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल अच्छी तरह से गल चुकी है। अब एक मथनी या फिर लैडर ले लीजिएगा, डोई ले लीजिएगा और इसको अच्छी तरह से घोट दीजिएगा। खूब अच्छी तरह से 3-4 मिनट के लिए इसको घोट देंगे। और नीचे से मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डाल देंगे 4 से 5 और साथ में कुछ करी पत्ते डाल देंगे 10 से 12। तो मेरे पास ये फ्रोज़न थे, आपके पास फ्रेश हैं तो बेशक आप फ्रेश यूज़ कीजिएगा। आप अच्छी तरह से एक बार फिर से इसको मिक्स देंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे क्योंकि ये दाल थोड़ी सी पतली साइड पर होती है। तो पहले तो हम इमली का पल्प डाल देंगे जो कि हमने आधे कप पानी में भिगोया हुआ था और इसको मिला देंगे। अब अभी भी ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें आधा से पौन कप पानी डालूंगी। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को रखिएगा जैसे आप रखना चाहते हैं। बस मैंने इसमें लास्ट में इमली का पल्प और पानी मिलाकर 1 कप पानी और डाला था। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब नीचे से गैस की फ्लेम ऑन है ना, तो हाई फ्लेम पे पहले अच्छे से इसमें उबाल आने देंगे, फिर गैस की फ्लेम को लो करके 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे। और इसी टाइम हमें नमक भी टेस्ट कर लेना है। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो आधा से पौन चम्मच मैंने इस टाइम पर इसमें नमक डाला है। आप टेस्ट के हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब इसको स्लो कुकिंग पर रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर एकदम लो फ्लेम पर मैंने 8 से 10 मिनट इसको पका लिया है। दाल हमारी तैयार हो गई है और दाल तो एकदम रेडी है, लेकिन अब हम इसका एक ख़ास तड़का तैयार करेंगे। उस तड़के से ही इस दाल में जान आएगी, इसका टेस्ट में ना 4 चाँद लग जाएंगे। तो पहले तो हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं उस डिश में जिसमें कि हमें इसको सर्व करना है। तो यहाँ पर हमारी दाल ट्रांसफ़र हो चुकी। चलिए अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पैन के अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून देसी घी को गर्म कर लेंगे। इसमें तड़का देने के लिए मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप रिफाइंड तेल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे, आधा टीस्पून राई, 8-10 लहसुन के क्लोव्स, 8-10 करी पत्ते और 4-5 सूखी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और इसको तब तक क्रैकल कर लेंगे जब तक ये हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते। जब हमारा तड़का हल्का सा गोल्डन होने लगेगा, हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको पोर कर देना है अपने तैयार की हुई दाल के ऊपर और फ़ौरन इसको ढक देंगे। 1.5 से 2 मिनट इसको ढका रहने देंगे जिससे कि तड़का खूब अच्छे से दाल में जज़्ब हो जाएगा। और बस यहाँ पर हमारी खट्टी दाल बनकर तैयार है। तो इस तरह बहुत ही बेहतरीन हमारी खट्टी दाल बनकर तैयार हुई है। और एक डिफरेंट दाल है, यूजुअली हम दालें बनाते हैं उससे डिफरेंट है क्योंकि ये खट्टी दाल है। इसमें खट्टा जो फ्लेवर है ना वो प्रोमिनेंट है और वही इसको स्पेशल बनाता है। तो एक बार बनाकर देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है बेहद पसंद आएगा। मैंने तो इसको सिंपल स्टीम्ड राइस से सर्व किया था। आप चाहे तो बघारा खाना से इसको सर्व कर सकते हैं। साथ में आप तला हुआ गोश्त बना सकते हैं, तली हुई फ़िश बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। आज हम बकरा ईद स्पेशल रेसिपी में बनाएंगे हैदराबादी स्टाइल तला हुआ गोश्त। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम नरम और जूसी, बहुत टेस्टी ये तला हुआ गोश्त बनकर तैयार होगा। खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और इसके साथ हम एक मज़े की चटनी बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलोग्राम मटन के बोनलेस पीसेस लिए हुए हैं, 1 से 1.5 इंच के मैंने मटन लिया है, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी मीट ले सकते हैं। रेड मीट में ये ज़्यादा अच्छा बनता है। अब आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और आधा टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी डाल देंगे और 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब गलावट के लिए 2 टेबल स्पून इसमें कच्चे पपीते का पेस्ट उसके हरे छिलके के साथ में डाल देंगे, लेकिन आप बगैर कच्चे पपीते के भी इसको बना सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगी किस तरह बनाना है। और 2 चम्मच इसमें तेल डालकर खूब अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और अब इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे। क्योंकि कच्चा पपीता लगा है, कम से कम 2 घंटे रख दीजिएगा या फिर ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा अगर ओवरनाइट रख रहे हैं।
अब जब आप इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लें, एक पैन के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दें और साथ ही में इसमें पानी डाल दें। तो पानी तकरीबन 1.5 से 2 कप इसमें डाल दीजिएगा। 400 से 500 ml तक इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि इस पानी के साथ हमें इसको गलाना है। अब क्योंकि कच्चा पपीता लगा हुआ है, ये आधे घंटे में बहुत आसानी से गल जाएगा। लेकिन अगर आपने कच्चा पपीता नहीं लगाया है तो आपको तकरीबन 1 घंटा पकाना होगा, या फिर आप इसको प्रेशर कुकर में 10-12 मिनट के लिए कुक कर सकते हैं। तो बगैर कच्चे पपीते के भी ये अच्छा बनता है, लेकिन कच्चे पपीते से गलावट अच्छी आ जाती है। तकरीबन 30 से 35 मिनट मैंने एकदम लो फ्लेम पर इसको पकाया था। अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसका सारा पानी हमें ड्राई कर लेना है। लेकिन पहले चेक कर लेते हैं हमारा मीट गला है या नहीं। ये देखिए परफेक्टली कुक है। तो हाई फ्लेम करके इसका सारा पानी ड्राई कर लेना है, आपको एकदम सुखा लेना है। चलिए, जब तक इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो रहा है, हमें इसकी चटनी तैयार कर लेनी है। 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लेंगे और साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे, 6 से 7, लेकिन ये ऑप्शनल है। पुदीने के पत्ते स्किप कर सकते हैं आप। 2 चम्मच के करीब प्याज डाल देंगे, एक छोटी सी प्याज ले लीजिएगा। और इसी के साथ अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। तो टेस्ट के हिसाब से आपको हरी मिर्च रखनी है। मैंने 3-4 डाली हैं, आपको जितना तीखा रखना है उस हिसाब से आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। और 2 से 3 लहसुन के इसमें क्लोव्स डाल देंगे और इसको ग्राइंड करने के लिए 2 चम्मच इसमें दही डालेंगे और नमक डाल देंगे तकरीबन आधा टीस्पून डाल देंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेते हैं। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, दही में ये आसानी से पिस जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। दही से आपकी चटनी भी हरी बनी रहेगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। लेकिन दही की जगह आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू के रस का। चलिए, यहाँ पर हमारी चटनी तैयार हो गई। तो तले हुए गोश्त के साथ आप चाहें तो ये चटनी बना लें, टेस्ट और बढ़ जाता है। किसी भी नॉनवेज डिश के साथ ये अच्छी लगती है, वेजिटेरियन के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए, उधर हमारे जो मीट था उसका पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया। अब उसको हम तल लेंगे। तकरीबन 1/4 कप मैंने यहाँ पर तेल को गर्म किया है। अब जो हमारा मीट है ना, जो कि हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है हाई फ्लेम पर, वो हमें इसमें शामिल कर देना है। मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ पर मीट को फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम रखनी है, आँच को तेज़ रखेंगे तो आपका मसाला जल जाएगा। हमें यहाँ पर गोश्त को तल लेना है, क्योंकि हम तला हुआ गोश्त बना रहे हैं। तो एकदम बढ़िया से इसको तलेंगे। ज़्यादा तेल डालेंगे तो ये अच्छे से तलेगा। बाद में हम क्या करेंगे, तेल को कम कर लेंगे जब हमारा गोश्त अच्छी तरह तल जाएगा। तो ये जो भी एक्स्ट्रा तेल है आप निकाल लीजिए। किसी भी डिश के अंदर जो भी मीट की आप डिश बना रहे हैं उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए बस फ्राई करते टाइम ध्यान रखिएगा आपकी आँच ना ज़्यादा तेज़ ना हो, वरना आपका मसाला जल जाएगा और इस तेल का भी टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी मसाला हमारा जला नहीं है और अच्छे से गोश्त जो है ना वो तल गया है। तला हुआ गोश्त यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए ना, उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पर अच्छे से गोल्डन कलर आ गया तो अब मैंने इसमें आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल चुकी हूँ, इसलिए मैंने और ज़्यादा इसको तीखा नहीं रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं इस टाइम पर, 1/4 टीस्पून के करीब। ये मसाला डालकर भी मीडियम आंच पर हम इसको 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से तल लेंगे, जिससे ये जो मसाले हमने बाद में शामिल किए हैं वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएंगे। तो 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पर खूब अच्छे से इसको तल लेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह से तल जाएगा, हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते। इस टाइम पर गैस की फ्लेम मैंने धीमी कर दी है और थोड़ा सा करी पत्ते डालकर भी हम इसको फ्राई कर लेंगे, क्योंकि तला गोश्त बना रहे हैं तो तलने का प्रोसेस इसमें अच्छे से करेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे। बहुत तेज़ आँच पर आपको ये काम नहीं करना है। और जब आपका करी पत्ते के साथ भी 1.5-2 मिनट ये फ्राई हो जाए, थोड़े से इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल लीजिएगा और हरी मिर्च डाल लीजिएगा टेस्ट के हिसाब से। लास्ट में नींबू का रस डालना मत भूलिएगा। 1 टीस्पून के करीब इसमें नींबू का रस डाल देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट और पका लेंगे। और क्योंकि हमने तला हुआ गोश्त बनाया है तो पूरे प्रोसेस में आपको गोश्त को अच्छी तरह से तल लेना है। बाहर से ये एकदम क्रिस्पी होना चाहिए, अंदर से सॉफ्ट और जूसी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त खूब अच्छे से तल चुका है और हमारा तला हुआ गोश्त बनकर तैयार है। बहुत ही परफेक्ट चटपटा, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी हमारा तला हुआ गोश्त बनकर तैयार हुआ है। बहुत टेस्टी बनाइए, एक बार आप बनाकर देखिए, आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। तो आने वाली बकरीद के लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, अभी से आप इसको सेव कर लीजिए, बहुत काम आएगी आपके। और हर कोई इसको बहुत चाव से खाएगा और आप इसको एज अ साइड डिश सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही रूखा भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनती है। या फिर इसके साथ खट्टी दाल बना लें, बगारा खाना बना लें, पूरा कंप्लीट कॉम्बो मील बन जाएगा आपका। आई होप रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।